वेलकम माय स्टडी पीकेपी एजुकेशन। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। प्रश्न इस प्रकार पूछे जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में सन 1884 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था, जो कि मिर्ज़ापुर के सरकारी महकमे में कानूगो थे। जब वे 4 वर्ष के थे तो अपने पिता के साथ हमीरपुर चले गए। वहीं पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। इसके बाद ये मिर्ज़ापुर आ गए। मिर्ज़ापुर में इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। कुछ समय बाद इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभाव अनुकूल होने के कारण उसे भी छोड़ दी और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। आगे चलकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक नियुक्त किए गए। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद यह हिंदी विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं। रचनाएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे। इनकी रचनाओं का विवरण निम्नवत है। निबंध, चिंतामणि तथा विचार विधि। आलोचना। पहला है रसमीमांसा, दूसरा त्रिवेणी, तीसरा सूरदास। इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। संपादन। जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीतसार, हिंदी शब्द सागर और काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का कुशल संपादन किया। इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने कहानी, काव्य रचना तथा कुछ अन्य भाषाओं से हिंदी में अनुवाद भी किए, जिनमें मेगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद, विश्व प्रबंध, बुद्ध चरित आदि प्रमुख हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान। हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग परिवर्तक साहित्यकार थे। ये हृदय से कवि, मस्तिष्क से आलोचक और जीवन से अध्यापक थे। हिंदी साहित्य में इनका मूर्धन्य स्थान है। इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण ही इनके समकालीन हिंदी गद्य के काल को शुक्ल युग के नाम से संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।